नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग हिंद महासागर के जो बॉटम रिलीफ है, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर के उच्चावच के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, देखिए कि हिंद महासागर का फॉर्मेशंस जो है, अब पता है कि पहले एक सारा का सारा जो है एक कॉन्टिनेंट पेंजिया था और पैंथालासा था, फिर जो है कॉन्टिनेंट्स डिवाइड होना शुरू हुए। इंडिया जो है वो डिवाइड, अफ्रीका से डिवाइड होकर के ऊपर की ओर मूव किया और हिंद महासागर का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था। तो ये जो फॉर्मेशन है ये करीब 180 मिलियन ईयर्स एगो पहले शुरू हुआ था। और हिंद महासागर अपनी जो प्रेजेंट का जो पोजीशन है वो करीब 36 मिलियन वर्ष पहले जो है हिंद महासागर अपने इस फॉर्म में आ गया था, जो अभी इसकी अभी जो इसका क्षेत्रफल है। हालांकि इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है क्योंकि हिमालय क्योंकि जो भारत जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो हिमालय तो हिंद महासागर जो है उसका क्षेत्रफल में विस्तार हो रहा है। जनरल में देखा जाए तो हिंद महासागर जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका क्षेत्रफल करीब 7.36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में है। और इसके आसपास के देशों की बात करें तो, या महादेशों की बात करें तो हिंद महासागर जो है, सबसे पहले तो हिंद महासागर जो है 22 डिग्री पूर्वी देशांतर से 147 डिग्री 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से 147 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर का क्षेत्र है। इधर आपका अटलांटिक महासागर है और इधर जो है आपका प्रशांत महासागर है। तो इसे आप देखेंगे तो ही एक त्रिभुजाकार आकृति जो है एक ट्रायंगल के शेप में ये दिखता है। और हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। उत्तर की ओर बात करें तो उत्तर की ओर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। पूर्व की ओर इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण में जो है वो अंटार्कटिका जो है इसकी सीमा रेखा को बनाता है। और अगर इसके हम डेप्थ की बात करें तो हिंद महासागर का जो बेसिक औसत गहराई है, हिंद महासागर करीब 4000 मीटर गहरा है। और हिंद महासागर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 प्रादेशिक विभाजन किए गए हैं। पश्चिम का क्षेत्र है जिसकी जो गहराई है वो 2000 फैदम के आसपास है। पूर्व का क्षेत्र है उसकी गहराई 3000 फैदम के आसपास है। और बीच में, पूर्व और पश्चिम के बीच में मध्यवर्ती कटक है। तो ये जो है हिंद महासागर के 3 पार्ट हैं, पूर्वी, पश्चिमी और मध्यवर्ती कटक। ये हिंद महासागर के प्रादेशिक विभाजन हो गए। और इसके अगर हम मग्न तट की बात करें तो हिंद महासागर का मग्न तट जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होता जाता है, जहाँ पे पश्चिम में इसकी जो आप इसके मग्न तट की चौड़ाई देखेंगे, सबसे ज़्यादा चौड़ाई तो मेडागास्कर के आसपास है। और पश्चिम में जहाँ इसकी चौड़ाई जो है वो 640 किलोमीटर के आसपास होती है, वहीं इंडोनेशिया द्वीप समूह में इसकी चौड़ाई घट करके 160 किलोमीटर हो जाती है। तो ये इसका जो है मग्न तट की इसकी विशेषता है, पश्चिम की ओर ज़्यादा है और पूर्व की ओर कम है। अगर हम इसके कटक की बात करें तो कटक एक्चुअली देखिए होता है कि कटक आपको पता है कि पृथ्वी पर जैसे ये जो द्वीप हैं ये सब प्लेट्स पे हैं। प्लेट्स जो है एस्थेनोस्फीयर पे तैरता रहता है। तो जो प्लेट्स, जब 2 प्लेट्स अपने से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो एस्थेनोस्फीयर से लावा निकलता है और वो जो है समंदर में एक पहाड़ का एक फॉर्मेशन कर देता है जिसको कि कटक कहा जाता है। और ये बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ होता है। तो अगर हम इसके कटक की बात करें तो उसका जो मुख्य कटक है, मुख्य कटक जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत से
शुरू होता है और अंटार्कटिका तक चला जाता है। प्रायद्वीपीय भारत, इसकी शुरुआत प्रायद्वीपीय भारत से होती है और ये करीब 320 किलोमीटर जो है या 340 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र होता है। इक्वेटर के पास आकर के, इक्वेटर्स के पास आकर के यहाँ पे मतलब इक्वेटर से ऊपर की ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको लकाद्वीप चैगोस जो है कटक कहा जाता है। और इक्वेटर के बाद से 30 डिग्री तक ये आपका ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इक्वेटर के से लेकर के 30 डिग्री तक लगभग यहाँ पे जो कटक होता है, इस कटक को चैगोस सेंट पॉल कहा जाता है और इसकी चौड़ाई भी करीब 320 किलोमीटर के आसपास होती है। 30 डिग्री से 50 डिग्री पर इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। इसकी चौड़ाई 30 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास इसकी चौड़ाई 1600 किलोमीटर हो जाती है। और इस कटक को आपका एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक कहा जाता है। और 50 डिग्री के बाद जो है ये कटक दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कुछ इस तरीके से जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जो कि पूर्वी साइड का जो भाग होता है इसको इंडो अंटार्कटिका कटक कहा जाता है और जो पूर्वी पश्चिमी भाग होता है उसको कारगुलेन गासबर्ग कहा जाता है। इसके जो है काफ़ी ब्रांचेस भी होते हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। एक तो 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, आप मान लीजिए 5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश से एक हिस्सा जो है वो पूर्वी अफ्रीका की तरफ बढ़ता है, जिसको कि कार्ल्सबर्ग कटक कहा जाता है। और एक जो है आपका प्रायद्वीप, एक और इसका जो ब्रांच है वो करीब 18 डिग्री के पास से जो है वो अफ्रीका की तरफ ही बढ़ता है, जिसको कि सेंचलिस कटक जो है कहा जाता है। इसके अलावा भी जो है आपके मेडागास्कर के पास जो है वो मेडागास्कर कटक होता है। और आपका फिर अंटार्कटिक कटक है जो कि आपके प्रिंस एडवर्ड द्वीप के पास है। तो अगर इनके कटक की अगर हम बात करें तो जैसे पहला ये जो है सकोत्रा चैगोस कटक है, तो यहाँ इसको अब इसे माने आप सकोत्रा चैगोस कटक जो है इसको कार्ल्सबर्ग कटक भी कहा जाता है। और ये कटक जो है अरेबियन अरब सागर को दो भागों में डिवाइड कर देता है। बी जो है वो चैगोस कटक है, इसको लकाद्वीप चैगोस का जो पार्ट है वो कहा जाता है। इसे आप सेंचलिस कटक कहिए, जो ये आपका सेंचलिस कटक है। ये जो आपका ये 5 डिग्री से आपका निकलता है और ये 18 डिग्री देशांतर से दक्षिणी अक्षांश से निकलता है। डी आपका चैगोस सेंट पॉल कटक है, जो कि आपका ये वाला हिस्सा हो गया जो ओके। और आगे जो तो एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक है, जो कि 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच का हिस्सा होता है। तो ये आपका यहाँ पे जो है 30 डिग्री से 50 डिग्री का आपका एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक हो गया। इंडो अंटार्कटिक कटक जो है ये आपका यहाँ पे इंडो अंटार्कटिक कटक हो जाएगा। और ये हिस्सा जो 48 डिग्री से 53 डिग्री के आसपास है, कारगुलेन गासबर्ग कटक, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आपका मेडागास्कर कटक हो गया। और ये जो है आपका अटलांटिक और अंटार्कटिक कटक हो गया। इसके अलावा 90 डिग्री रिज भी है। 90 डिग्री रिज जो है आपका अंडमान निकोबार के पास है। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार के पास से एक 90 डिग्री रिज 90 ईस्ट रिज, इसे 90 ईस्ट रिज कहा जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कटक जो है माना जाता है। और इन कटकों के पास द्रोणियाँ भी होती हैं। बेसिन जो होता है, बेसिन एक्चुअली सागर का ही उथला हुआ भाग होता है।
तो अगर आप पहले बात करें ओमान द्रोणी की, तो ओमान द्रोणी जो है आपके ओमान की खाड़ी के आसपास आपकी मिल जाएगी। दूसरा आपका अरेबियन द्रोणी है। आपका अरेबियन द्रोणी जो है आपके अरेबियन द्रोणी जो है वो कार्लसबर्ग कटक के आसपास आपका मिल जाता है। और सोमाली द्रोणी की हम बात करें तो सोमाली द्रोणी जो है आपके सेंचलिस और कार्लसबर्ग और चौगस सेंट पॉल कटक के बीच आपका मिल जाता है। और उसके अलावा मॉरिशस कटक है। मॉरिशस कटक काफ़ी लंबा कटक है जो आपके मॉरिशस द्वीप के पास मिलेगा। इसके अलावा नेटाल कटक है। नेटाल कटक आपके मेडागास्कर और अफ्रीका के द्वीप के बीच का जो के आसपास आपको नेटाल कटक मिल जाता है। छठा आपका अटलांटिक इंडो आर्कटिक कटक है जो कि आपके फिर यही आपके अटलांटिक आर्कटिक रिज के पास जो है द्रोणी ये आपकी मिल जाएगी। इसके अलावा आपके अंडमान द्रोणी है। अंडमान द्रोणी जो है आपके अंडमान सागर के पास आपकी मिल जाएगी। और भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी जो है इसको कोकस किलिंग द्रोणी भी कहा जाता है। तो ये आपका कोकस किलिंग द्रोणी हो गया। और यहाँ पे आपका जो है 9th में पूर्वी भारत अंटार्कटिका कटक जो है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, द्रोणी मिल जाएगी आपको। ये सब चीज़ें और इन सारी द्रोणियों की जो गहराई है इनकी बात करें तो ये करीब ये सारी की सारी द्रोणियाँ जो है 3600 से 5000 मीटर तक जो है वो गहरी आपको मिल जाएंगी। और अगर इसमें स्थित हम द्वीपों की बात करें तो सबसे पहले तो लक्षद्वीप जो है वो आपको मिल जाता है। लक्षद्वीप के बाद जो है आपका मिनिकॉय द्वीप होगा। मिनिकॉय द्वीप के बाद आपका मालदीव मिल जाएगा। मालदीव के नीचे आपका चैगोस द्वीप मिलेगा। चैगोस के नीचे आपका डियोगो गार्सिया द्वीप है वो मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आप मेडागास्कर की तरफ आए तो मेडागास्कर तो जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। मेडागास्कर के पास आपका मॉरिशस द्वीप मिल जाएगा। मॉरिशस द्वीप के बगल में आपका रीयूनियन द्वीप मिल जाएगा। और डियोगो गार्सिया द्वीप के नीचे आपका रॉड्रिगेज द्वीप मिलेगा। ये रॉड्रिगेज द्वीप जो है इसको रॉड्रिगेज ट्रिपल पॉइंट भी ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट ये तीनों प्लेट यहाँ पर आकर के मिलती है। और इसके आप नीचे चले जाएंगे तो इसके नीचे जाने पे आपको जो है आपका एम्स्टर्डम द्वीप मिल जाएगा। एम्स्टर्डम द्वीप के बाद आपका जो है वो आपके सेंट पॉल द्वीप मिल जाएंगे। और आप अगर साउथ अफ्रीका की तरफ बढ़ें हिंद महासागर के अगर आप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट एंग कोने पे आए तो यहाँ प्रिंस एडवर्ड जो है वो द्वीप जो मिल जाएगा। उसके पास जो है आपका क्रोजेट द्वीप मिल जाएगा। और यहाँ से अगर ऊपर की ओर चलें तो ऊपर की ओर अगर चलेंगे आप तो यहाँ पे आपका जिंजीबार द्वीप जो है वो मिल जाएगा। और जिंजीबार द्वीप के पास ही आपके यहाँ सिसिली द्वीप जो है वो मिल जाएगी। ऊपर की ओर आए अमन की खाड़ी के पास तो अमन की खाड़ी के पास सोकात्रो द्वीप जो है वो मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर आप पूर्व की ओर आए तो अंडमान निकोबार तो आपको मिल ही जाएगा। अंडमान निकोबार के बाद आपका जावा के पास आपका क्रिसमस द्वीप जो है वो मिलेगा। और क्रिसमस द्वीप के पास ही आपको कोकस जो है कोकस किलिंग द्वीप है वो मिल जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के पास आने पे आपको किंग आइसलैंड्स जो है ये मिल जाएंगे। तो ये तो आपका द्वीपों की बात हो गई। और इसके अलावा हम मार्जिनल सी की बात करें, सीमांत सागर की बात करें तो इसमें अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये आपके सागर हो गए। मोज़ैम्बिक चैनल है। इसके अलावा रेड सी है। रेड सी के बाद यहाँ पे आपकी अदन की खाड़ी है। यहाँ आपका पर्शियन गल्फ़ है। यहाँ आपकी
ओमान की खाड़ी है। इसके अलावा अगर इस पूरब की ओर चले जाए तो पूरब की ओर जाने पे आपको बंगाल की खाड़ी आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास आपको आराफुरा सागर वगैरह जो है वो मिल जाएगा। ये आपके मार्जिनल सी है। मार्जिनल सी जो है वो और सागरों के मुकाबले जो है वो कम आपको मिलती है। और इसमें अगर हम ट्रेंच की बात करें या गर्त की बात करें तो हिंद महासागर का जो गर्त है, सबसे गहरा गर्त अगर हम हिंद महासागर के गर्त की बात करें तो डायमंटिया गर्त ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त हो जाता है, जो कि करीब 8000 मीटर उसकी गहराई है। और ये अलावा जावा गर्त है, सुंडा गर्त है, जो कि जावा के पास आपको मिलता है। गर्त बहुत कम मिलते हैं क्योंकि जो प्लेन है, जो गंभीर जो मैदान है वो उसकी प्रतिशत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है ये आपका गर्त यहाँ पे एक कम मिलता है। ओके, ये आपका बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन था। थैंक यू।